नमस्कार, एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में, जिसे चित्रात्मक रूप में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। और बता दें कि कंप्यूटर जो है 5 नंबर का सुपरटेट में आता है, तो इसे अच्छे से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर की मेमोरी को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। इसमें प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत जो है कैश मेमोरी और मेन मेमोरी को रखा जाता है। कैश मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसमें स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन यह बहुत ही महंगी होती है और सुपर फास्ट होती है, यानी बहुत तेज़ काम करती है। यह मेन सीपीयू में जो है मेन सीपीयू में लगी होती है। इसमें कैश और रजिस्टर्ड दोनों मेमोरी होती है। वहीं पे मेन मेमोरी की बात की जाए तो मेन मेमोरी 2 तरह की होती है, एक रैम होता है और दूसरा रोम होता है। रैम को जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। यह रैम जो है स्टोरेज क्षमता इसकी भी कम होती है और यह कैश और रजिस्टर्ड मेमोरी की अपेक्षा थोड़ा कम तेज़ी से काम करता है और इसका एक्सपेंस या खर्च या लागत जो है इसकी कम होती है। इसमें कोई भी चीज़ लिखने के पश्चात वह कुछ समय तक स्टोर रहती है, उसके पश्चात यह मिट जाती है इस रैम में से, और जब लाइट चली जाती है तब भी रैम में से मिट जाता है। रैम को 2 भागों में 2 तरह की मेमोरी होती है इसमें, एक एसआरएम है यानी कि स्टैटिक रैम या फ्लिप फ्लॉप, दूसरा है डीआरएम या डायनेमिक रैम जिसे कैपेसिटर कहा जाता है। दूसरी तरफ देखें मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी जो है रोम कहलाती है, जिसे रीड ओनली मेमोरी यानी इसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है। इसमें किसी तरह का भी कोई परिवर्तन या चेंज नहीं किया जा सकता है। इसमें है पी रोम, ईपी रोम और ईपीपी रोम जो है आते हैं। पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और तीसरा है ईपीआरओएम। ईपीरोम यानी कि इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। तो ये जो है रोम की जो है ये 3 रूप हैं। इसमें एक और बता दें कि ये इधर की जो मेमोरियां हैं ये वोलाटाइल होती है, यानी कि इसमें जो है यह कुछ समय तक इसमें जो डाटा रहता है स्टोर रहता है, उसके पश्चात इसमें से मिट जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इधर की जो मेमोरी होती है इनमें डाटा जो है अस्थाई रहता है, इसमें मिटते नहीं हैं, और इसमें जो है प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन या निर्देश जो है शामिल रहते हैं रोम में। तो आइए ये समझ में आया होगा कि ये प्राइमरी मेमोरी में जो है कैश मेमोरी और यहाँ पे मेन मेमोरी होती है। मेन मेमोरी में रैम और रोम होता है। अब आइए जानते हैं इसकी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी इसे कहते हैं। इस मेमोरी में जो है हम देखते हैं मैग्नेटिक टेप होते हैं या सीक्वेंशियल एसेज वाली जो मेमोरी होती हैं इसके अंतर्गत आती हैं। वहीं मैग्नेटिक डिस्क वाली मेमोरी आती हैं जिसे एचडीडी या हार्ड डिस्क ड्राइव कहा जाता है। इसके अलावा एफडीडी या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ये आती हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर ऑप्टिकल डिस्क या जो फाइबर की बनी होती हैं वो आती हैं, जिसमें सीडी यानी कम्पैक्ट डिस्क जो 700 MB तक स्टोर कर सकती है डाटा को। वहीं पे डीवीडी जिसे हम डिजिटल वर्सेटाइल या डिस्क कहते हैं, वर्चुअल वर्सेटाइल डिस्क कहते हैं, ये 4.7 GB तक जो है स्टोर कर सकता है। वहीं पे बीआरडी होता है जो 25 से 50 GB तक स्टोर करने की क्षमता रखता है, जिसे ब्लू रेज डिस्क कहते हैं। इसके अलावा अगला है एचवीडी। एचवीडी जो है 3 से 5 TB तक यह स्टोर कर सकता है, जिसे हम हॉस्टेड वर्चुअल डेस्कटॉप कहते हैं। हॉस्टेड वर्चुअल डेस्कटॉप कहते हैं एचवीडी को। तो इस तरीके से ये ऑप्टिकल जो डिस्क होती हैं इसमें सीडी, डीवीडी, बीआरडी और एचवीडी इनमें स्टोरेज क्षमता जो है होती है बहुत ज़्यादा और ये अस्थाई होती हैं। आइए इसका एक और रूप देखें जिसे हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं, जिसे हम मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव के रूप में, मेमोरी कार्ड के रूप में विभिन्न तरह के जो मोबाइल होते हैं उनमें प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा कंप्यूटरों में बाहर से डाटा ले जाने के लिए
पेन ड्राइव का जो है प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से हम देखें तो मेमोरी जो है मुख्यतः 2 तरह की होती हैं, एक वोलेटाइल और दूसरा नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल जो है यह इरेज़ेबल होती हैं और नॉन वोलेटाइल जो है इरेज़ेबल नहीं होती है। अब आइए जानते हैं कि यह मेमोरी जो है सीपीयू में या उसके इंटरनली भाग में कौन-कौन सी होती है। यहाँ पे इनपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस के द्वारा विभिन्न तरह के डाटा जो है सीपीयू में या प्रोसेसिंग यूनिट में जो है भेजा जाता है और इस प्रोसेसिंग यूनिट के कौन-कौन से भाग होते हैं इसमें देखें तो इंटरनल या मेमोरी होती है जिसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू कहा जाता है। इसमें कंट्रोल यूनिट होती है और दूसरा जो है एएलयू या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है जो विभिन्न तरह की प्रोसेसिंग कार्यों में जो है सहयोग देती है। वहीं पे इसमें मेमोरी के रूप में रजिस्टर मेमोरी होती है और कैश मेमोरी होती है जो डायरेक्ट जो है सीपीयू से लगी होती है, अटैच होती है। इसके अलावा इसमें इससे लगी हुई एक्सटर्नल मेमोरी होती है, रैम, रोम आदि। और जब यह प्रोसेस की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आउटपुट के रूप में जो है यह वीडियो पे जो है दिखाई देता है। आइए अब समझते हैं इसमें मेमोरी की हायरार्की यानी कि इसका पदक्रम किस तरीके से है, कौन से सबसे फास्ट है और कौन से सबसे लो है। इसमें आपको एक मिनट ऊपर की तरफ हम देखते हैं सीपीयू या रजिस्टर मेमोरी होती है जो सबसे तेज़ काम करती है, जो सीपीयू में ही बनी होती है या उसमें आबद्ध होती है, स्थापित होती है। उसके पश्चात कैश मेमोरी होती है जिसके 1, 2, 3 लेवल होते हैं। यह कैश मेमोरी उससे थोड़ी लो यानी काम करने वाली होती है। इसके अलावा अगली होती है मेन मेमोरी या रैम होता है जिसमें प्रोसेसिंग क्रिया होती है, टेम्परेरी होती है या अस्थायी जो है स्टोर करने की क्षमता होती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात इसमें स्टोर जो है समाप्त हो जाता है। यह स्टोरेज जो है इसमें बहुत कम होती है रजिस्टर में, कैश में और रैम में। यह जो है डायरेक्ट है एक्सेस टू सीपीयू यानी सीपीयू से जो है यह डाटा को या इंस्ट्रक्शन जो है ग्रहण करते हैं। इसके अलावा यहाँ से हम देखें यानी कि कैश मेमोरी से लेकर फिजिकल रैम या वर्चुअल मेमोरी तक यह टेम्पोरेरी स्टोरेज एरिया होती हैं, यानी कि इसमें स्टोरेज जो है अस्थायी नहीं होता है बल्कि काम करने के पश्चात डाटा इंस्ट्रक्शन जो आते हैं उनको प्रोसेस करने के पश्चात वो अपने पास से स्टोरेज क्षमता को जो है हटा देते हैं। तो इस कारण से ये टेम्परेरी स्टोरेज इसमें होता रहता है। आइए अब आगे देखते हैं इसमें जो है अगला देखते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस टाइप जो है इसमें रैम या बायोस। यह जब कंप्यूटर बनता है तो उसी में ये बायोस या रोम जो है स्थापित कर दिया जाता है, बाद में नहीं लगाया जाता है। इसके अलावा रिमूवेबल जो डिस्क होती हैं या डिवाइसेज होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा नेटवर्क या इंटरनेट स्टोरेज आती है और हार्ड डिस्क। ये स्टोरेज जो होती हैं ये परमानेंट स्टोरेज एरिया होती हैं जिसमें हमेशा के लिए आप स्टोर करके चीज़ों को रख सकते हैं। साथ ही यह जो काली पट्टी है यहाँ से यहाँ तक के इसके बारे में देखिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम असिस्टेड मेमोरी या मैनेजमेंट होते हैं, यानी कि यह प्रोसेसिंग जो कार्य होता है उसे जो है असिस्ट करने के लिए या सहयोग करने के लिए ये सब मेमोरी होती हैं जो प्रोसेस प्रक्रिया में जो है सहयोग करती हैं। इसके अलावा आगे देखें इसमें जो है इनपुट जो है दिया जाता है कीबोर्ड के द्वारा, माउस के द्वारा और रिमूवेबल मीडिया के द्वारा, साथ ही स्कैनर, कैमरा, माइक या वीडियो के द्वारा इनपुट दिया जाता है। इसके अलावा रिमोट सोर्स और अदर सोर्स जो होते हैं इनके द्वारा विभिन्न तरह के डाटा जो है इस इनपुट किए जाते हैं सीपीयू में जाते हैं और वह वहाँ तक पहुँचते हैं मेन सीपीयू तक और प्रोसेसिंग क्रिया करते हैं और प्रोसेसिंग क्रिया के पश्चात जो है उनका रिजल्ट जो है वीडियो पे जो है दर्शाने का काम करते हैं। आइए अब देखते हैं रैम और रोम में अंतर। रैम और रोम में क्या अंतर है इसको देख लेते हैं। इसमें रैम को जो है हम रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम है, वहीं रोम का रीड ओनली मेमोरी। रैम को जो है इसमें स्टोरेज क्षमता कम होती है और इसमें जो है कुछ समय के पश्चात इसको मिट जाती है। जबकि रोम में जो स्टोरेज होती है इसमें प्रोग्रामों के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो शामिल होते हैं और यह मिटते नहीं हैं। रैम जो है इज वोलाटाइल होती है यानी इरेजेबल होती है, मिट जाते हैं, और रोम जो है नॉन वोलाटाइल होती हैं। यह जो है
रैम जो है अलाउ रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए अलाउ करता है, अनुमति देता है, और जबकि रोम जो है यह अलाउ नहीं देता है, सिर्फ पढ़ने की अनुमति देता है। इसमें रैम में जो है टेम्पोरेरी या अस्थायी स्टोरेज होता है कोई भी डाटा, जबकि रोम में जो है परमानेंट स्टोरेज हो जाता है। इसके अलावा रैम जो है इज एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत ही महंगा होता है रैम, वहीं रोम जो है थोड़ा चीप होता है रैम की अपेक्षा। आइए आगे देखते हैं। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यह परफॉर्मेंस यानी कि परिणाम या रिजल्ट के रूप में यह राइट और रॉन्ग दोनों दे सकता है, दोनों फंक्शन करता है, जबकि यह जो है केवल राइट फंक्शन करता है, राइट कार्य करता है। ये इसके प्रकार के रूप में देखा जाए तो DRAM या डायनेमिक रोम और स्टैटिक रोम जो है दो इसके प्रकार हैं, जबकि रोम को जो है EPROM या APP-ROM, ये दो इसके प्रकार हैं रोम के। आइए अब आगे देखते हैं DRAM और SDRAM में क्या अंतर है। यह जो है कंस्ट्रक्टेड ऑफ टीनी कैपेसिटर दैट लेक इलेक्ट्रिसिटी, यह जो है कम इलेक्ट्रिसिटी लेती है, यानी कम विद्युत लेती है, और जबकि जो है यह थोड़ी सी ज़्यादा लेती है। इसे रिक्वायर रिचार्ज एवरी फ्यू मिनट मिली सेकेंड टू मेंटेन इट्स डाटा, और इसे जो है रिक्वायर होता है थोड़ी सी एनर्जी के डाटा को कवर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, और इसे जो है होल्ड इट्स कंस्ट्रक्टेड एट लैंड पावर अवेलेबल, जबकि इसको अधिक पावर, अधिक एनर्जी की ज़रूरत होती है डाटा को सेव रखने के लिए, होल्ड करने के लिए। और यह जो है इनएक्सपेंसिव, यह जो है कम एक्सपेंसिव होता है, यह ज़्यादा होता है। और यहाँ पे हम देखें DRAM स्लोअर दैन SRM, यह SRM से स्लो काम करता है, और यह फास्ट होता है, ज़्यादा काम करता है DRS RAM की अपेक्षा। कैन स्टोर मैनी बिट्स पर चिप, यह जो है बहुत ज़्यादा यानी कि स्टोर कर सकता है बिट को पर चिप में, और यह जो है कैन नॉट स्टोर मैनी बिट्स पर चिप में, यह स्टोर नहीं कर सकता है। यूज लेस पावर, यह जो है पावर को यूजलेस करता है, नष्ट करता है, और यह जो है यूजेज मोर पावर, यह बहुत ज़्यादा पावर को जो है प्रयोग करता है। यह जनरेटेड लेस हीट, यह कम जो है हीट उत्पन्न करता है, और जबकि यह जो है ज़्यादा हीट उत्पन्न करता है। और यह यूज फॉर मेन मेमोरी, या मेन मेमोरी में जो है प्रयोग किया जाता है, जबकि यूज फॉर या कैश मेमोरी में प्रयोग किया जाता है, जो फास्ट मेमोरी है उसमें यह प्रयोग किया जाता है। आइए अब देखते हैं कैश मेमोरी और रैम के बीच में क्या अंतर होता है। कैश मेमोरी इज टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि यह रैम का ही एक प्रकार है जो बिटवीन रैम एंड CPU के बीच में जो है काम करता है, जबकि रैम जो है एक टाइप है मेमोरी की और अलाउ इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर एंड रिट्रीव ऑन ए कंप्यूटर, यह अलाउ अनुमति देता है स्टोर करने की और रिट्रीव यानी कि पुनः जो है डाटा को यानी इन्फॉर्मेशन को लाने के लिए CPU से। इसके अलावा कैश की बात की जाए सेकंड नंबर पे, तो कैश इज़ यूज टू स्टोर द फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और डाटा दैट द CPU इज मोस्ट लाइकली टू नीड नेक्स्ट, जबकि कैश जो होता है वह बहुत तेज़ी के साथ प्रोग्राम के निर्देशों को समझ जाता है, ग्रहण करता है, और डाटा को जो है CPU से कनेक्ट करने में सहायक होता है। जबकि रैम इज़ द कंप्यूटर शॉर्ट टर्म डिजिटल स्टोरेज, यह बहुत ही कम समय के लिए जो है स्टोर करता है डाटा को, एंड प्रोग्राम्स एक्टिवली यूज्ड बाय द CPU, और जो CPU में प्रोग्राम होते हैं उसे एक्टिव करने का काम करता है। साथ ही एसेसिंग कैश मेमोरी इज़ द मच फास्टर दैन एसेसिंग द मेमोरी, और यहाँ पे जो कैश मेमोरी होती है वह फास्ट काम करती है अन्य मेमोरियों की अपेक्षा, यानी कि रैम की अपेक्षा जो है यहाँ पे यह फास्ट काम करती है कैश मेमोरी। और रैम जो है इज़ फास्टर मच दैन ए हार्ड डिस्क से अधिक तेज़ काम करती है, फ्लॉपी डिस्क से, कम्पैक्ट डिस्क से, या जस्ट एनी द इस तरह की और सेकेंडरी जो स्टोरेज डिवाइस हैं उनसे जो है अधिक तेज़ करने का काम करता है रैम, जबकि रैम से तेज़ काम करता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज़ सुपर फास्ट एंड द एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, कैश मेमोरी बहुत ही सुपर फास्ट यानी तेज़ काम करती है, लेकिन यह एक्सपेंसिव यानी महंगी होती है। सो लिटिल कैश मेमोरी, इसके पास क्षमता जो होती है कम होती है, इज यूज्ड कंपेयर टू रैम, यानी कि रैम की अपेक्षा इसके पास स्टोरेज क्षमता कम होती है, जबकि रैम इज
रिलेटिवली चीपर दैन द कैश मेमोरी, जबकि रैम जो होता है कैश मेमोरी की अपेक्षा थोड़ा कम महंगा होता है, बट इज़ मोर एक्सपेंसिव डैट हार्ड डिस्क, लेकिन यह हार्ड जो डिस्क या ड्राइव होती हैं उनसे अधिक महंगा होता है। इसके बाद से एक अंतिम अंतर देख लेते हैं। कैश मेमोरी इज ड्रामेटिकली रिड्यूस द एवरेज टाइम इज टेक्स फॉर द सीपीयू टू एक्सेस द फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम और डाटा। यह कैश मेमोरी सहायता करती है सीपीयू की उसे तेज़ी से प्रोग्रामों को जो निर्देश होते हैं उनको लाने के लिए और डाटा को ग्रहण करने के लिए यह तेज़ी से काम करने में सहायक होती है, जबकि रैम इज़ द वेयर ऑल एक्टिविटी डाटा वेयर, जहाँ भी रैम जो है सभी तरह की डाटा की जो एक्टिविटी होती है वह काम करने का काम करता है। इसके अलावा प्रोग्राम्स आर स्टोरेज, प्रोग्राम स्टोरेज होते हैं सो डेट ताकि दे कैन बी इजली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू, ताकि वह आसानी से सीपीयू तक जो है पहुंच सके। तो इस तरीके से हम देखें कैश मेमोरी और रैम मेमोरी में क्या अंतर होता है और विभिन्न प्रकार की जो मेमोरियां हैं उनके बारे में हम लोग समझे हैं, जाने हैं। तो उम्मीद है कि यह मेमोरी के बारे में वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।